श्री आनंद शर्मा। आदरणीय उपसभापति महोदय, सदन के अंदर आज इस विषय को लेकर चर्चा चल रही है। ये विषय पिछले कुछ दिनों से देश में मीडिया में चर्चा का विषय रहा है। जाहिर है सत्ता पक्ष की तरफ से श्री भूपेंद्र यादव ने अपनी बात आरंभ करते हुए कुछ बातें कही और विपक्ष की तरफ से मेरे साथी अभिषेक सिंघवी ने, हमारे पक्ष की और अन्य नेताओं ने, शरद जी ने, रामगोपाल जी ने, मायावती जी, तपन, इन्होंने सबने अपनी बात रखी। सदन में मैं बड़ी जिम्मेवारी से ये बात कहता हूं और बड़े दुख के साथ कि जो हो रहा है पिछले कुछ दिनों से बाहर और आज हमने सदन में देखा, वो एक ऐसा मिथ्या प्रचार हो रहा है, एक ऐसा प्रचार जो केवल राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है पर लोगों को गुमराह करने का, नाम बदनाम करने का और अपनी नाकामयाबियों से, अपनी कारगुजारियों से लोगों का ध्यान हटाने का। यह सही है कि विषय ऐसा है जिस पे चर्चा होनी चाहिए, इसीलिए मेरे दल ने स्वीकार किया। जब इस तरफ से नोटिस आया, हमने कहा हम चर्चा करेंगे। माननीय उपसभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि रक्षा के लिए जो सामग्री ली जाती है, जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस है, वो पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, उसमें समय लगता है, बरसों लगते हैं, सरकारें बदलती हैं, तब कहीं जाके जो हमारी सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताएं हैं, चाहे वो सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, नौसेना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, वो पूरी की जाती हैं। अगर हर विषय को जैसा कहा गया यहाँ पे हम उंगली उठाएं, हर खरीद पर आरोप लगाएं, तो ये सिलसिला, ये कड़ी दशकों से चल रही है, ये कभी रुकेगी नहीं। बुनियाद पर आधारित बात होनी चाहिए जो सच की और कानून की कसौटी पर खरी उतरे। हमने जो आज देखा है और जो सुना है, I have no hesitation to say it is the travesty of truth, it is distortion, it's a web of deception that has been woven here, and not only that, in a very irresponsible manner, the reputations of many in the previous government, in our government, has been questioned. No, please, let him. मुझे मालूम था कि झूठ के पांव नहीं होते, ये पुरानी कहावत है, अभी सदन भी देख रहा है। हमने बोलना शुरू किया तो पांव दूसरी तरफ चले गए। उम्मीद रखता हूं कि वापस आएंगे, बात सुनेंगे। आप संयम रखिए ना भैया, अभी आपको भी पता लगेगा। No, please. ये तोहफा जो आप लाए हैं, आपको भी पता लगेगा। No, please listen. Please मुझे listen. क्योंकि सुनिए। उपसभापति महोदय, मैं पहले एक चीज आपको कह दूं, आपके माध्यम से मेरे मित्रों को, जब हम सुनते हैं, आप भी सुने, पर कुछ नए जोश में हैं, उन्हें यह चीज मालूम नहीं है कि जो तोहफा पेश किया है उन्होंने इनके सबसे वरिष्ठ नेता माननीय अटल जी को, जो आरएसएस के, आप सब बैठे हैं, आरएसएस के बारे में कितनी आरती उतारी है। थोड़े दिन चुप रहिए, ये तोप कहां मुड़ेगी, फिर मैं आपसे पूछूंगा। ये मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आप में से कितने लोगों के दिल में लड्डू फूट रहे हैं और कितने लोग चिंता में हैं, क्योंकि ये तोहफा ही ऐसा बेनायाब है। माननीय उपसभापति महोदय, इस सदन के एक मनोनीत सदस्य जो अब कहीं निवृत्त होकर वापस लौट गए, इन्होंने कुछ बातें कही हैं सदन के अंदर
जवाब देना आवश्यक है। इन्होंने 3 बातें कही, एडमिटेड फैक्ट्स, सेकेंड व्हाट इज क्रिमिनलिटी, थर्ड हाउ टू प्रोसीड इन दिस ऑर्डर। फैक्ट्स पे कहा गया कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, मैं उस पर कोई बहस नहीं चाहता। संसद के प्रश्नों के उत्तर, वो दोनों सदनों का रिकॉर्ड है। एक कोर्ट की जजमेंट, इटली की कोर्ट का जजमेंट का हवाला, ये इन्होंने तीसरी बात रखी। मैंने इसीलिए ये मांग की थी, ये भारत की संसद है, वी आर अ सॉवरेन नेशन, the Republic of India, a constitutional democracy. We have our own laws and our own processes. Therefore, what has been referred to must first be authenticated by the government, put here, scrutinized legally, so that the canons of natural justice are not flouted in such an irresponsible manner for political reasons. We know the agenda, and we are determined to fight and expose that agenda also. Sir, the first issue that has been raised was about the process having been started. It's not a disputed fact at all, either from my side or that side, that it all started in 1999 when the Indian Air Force gave its requirement to replace the Mi-8, which were aging. They couldn't fly beyond 2,000 meters. They did not have the night flying capacity. This is not disputed at all. At the same time, this is undisputed fact that the process started way back in 2002. A global RFP was issued, and I would like to correct my dear friend Shri Bhupendra Yadav and his new friend that there was not one or two, but at that time also there were 4 vendors. So if anybody has given you a piece of paper that the process didn't start, the process started, RFP was issued, 4 vendors were there. The first vendor then in 2002, Mr. Swami, take notes, was Augusta EH-101. 2002, I am repeating. Number 2 was Mi-17. The third one was EC-225 Eurocopter. The fourth is United States Sikorsky. So when these 4 bids were received by the MOD on 19th of November 2003, the then Principal Secretary, that has been referred to, but I am putting the date, questioned the mandatory requirement. So the first time the question of mandatory requirement for operational purposes to fly above 6,000 meters was raised then. It was noted, and I am demanding from Defense Minister and this government that please that note of 19th November 2003 be produced and placed before the House. It said that no Prime Minister or President of India ever visits a place or a location above 4,500 meters. So how come the altitude requirement has been mandated for 6,000? Sir, I am not leveling any allegation on the then Prime Minister's office, nor casting any aspersion. But at the same time, the matter did not rest there. It was followed through on 22nd of December 2003. The Principal Secretary wrote to the Chief of Air Staff, that's the Indian Air Force Chief, stating why the PMO and the SPG were not consulted. 22nd December 2003, letter from Principal Secretary to the Prime Minister, to the Chief of the Air Force, Honorable Defense Minister, you must produce before this House so that the facts are placed correctly. Sir,
It was not only that objection was conveyed. Sir, this letter also gave a categorical direction to the Chief of Air Staff and the Defense Secretary to redraw the mandatory requirements. The letter further states to fast-track process set in motion for selection and acquisition. Thereafter, in 5 months, there was a change of government. A new government took office. We also know, sir, that a government is a continuum in many respects, particularly when it comes to sensitive decisions, policy matters. There is a large degree of continuity. Therefore, the new government had to take cognizance of what the previous government was doing when the process had already taken 5 years, 99 to 2004 May. If you are trying to say that we are a system in which no new government should even look at the papers of the previous Prime Minister's office, the previous Defense Minister, no new Air Force chief should look at what his previous chief was doing, no new SPG chief should look at what the previous SPG chief was doing, then I'm afraid that you will create a system which will have no order, no direction, no control. Nations are not governed with irresponsibility. Nations are governed with maturity, correctness, and wisdom. Sir, therefore, what has been said here, attributing motives, insinuations, innuendos by the previous speaker, including on my senior and distinguished colleague who will speak for himself, but I can say one thing, that those are without any foundation, basis, malicious and motivated. I have no hesitation to say. And I will point out each one of those fallacies before this august House for the benefit of the honorable members and for the nation at large. Sir, भाई एक तो ये अपनी टिप्पणी करें, हमको जो कहना है हम कहेंगे। तो इसलिए ये कहना जो माननीय सदस्य ने कहा कि एसपीजी को क्यों नहीं कंसल्ट किया गया, ये आप सदन में कहा गया, ये बात बिल्कुल गलत। सिंगल वेंडर सिचुएशन क्रिएट की गई, आपने ये आरोप लगाया, गंभीर आरोप है, वो भी गलत। पहले भी 4 थे, दूसरी बार भी 4 थे, वही 4 जो वाजपेयी जी की सरकार के समय थे 2006 में, वही 4 दोबारा सामने आए, जिसमें से 2 क्राइटेरिया जो था एयरफोर्स का, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स का, वो मानक पूरे जो करते थे, उसमें 2 थे, ऑगस्टा वेस्टलैंड 101, सिकोर्स्की जो अमेरिका का हेलीकॉप्टर है। उसके बाद ट्रायल बाहर क्यों हुई, ट्रायल में क्या गड़बड़ी हुई, ये बात खूब कही गई, अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। पहली चीज तो मेरे साथी ने भी कही थी, मैं भी स्पष्ट कर दूं कि ट्रायल किसी भी प्लेटफॉर्म की, हथियार की कहां होगी, जाहिर है देश में होनी चाहिए, पर यह भी वास्तविकता है और एक तथ्य है कि ट्रायल्स के लिए देश के बाहर हो। ये पहले 1999 टू 2004, 1999 से 2004 एनडीए सरकार, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2002, उसमें लिखा गया कि फील्ड एवेल्युएशन ट्रायल बाहर हो। रक्षा मंत्री पैरा 27 ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2002, उसका एनेक्स्चर मेरे पास है, मैं सदन में टेबल करूंगा ताकि आप इनकार ना करें। उसके बाद जाहिर है कि 2006 के डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में भी ये बात रखी गई, उसमें भी ये एक ऑप्शन थी कि अगर उसको देश के बाहर भी करना है, देश के बाहर उसको किया जाए। वो पैरा 38 है 2006 की पॉलिसी का,
अब आज की आपकी सरकार, आपकी, देखिए मैं तो बड़े आदर से कह रहा हूं, अगर टोका टोकी ना हो, वरना हमारी तरफ से भी होती है, तो इसलिए थोड़ा शांत रहें। आज की सरकार ने भी, जो अभी आपकी सरकार ने 2016 में डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो नीति नोटिफाई करी है, पैरा 65 और 66 DIPP 2016, उसमें स्पष्ट किया है कि फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल कैन बी कंडक्टेड अब्रॉड इन वेंडर्स प्रेमाइसिस। ये आपकी ये पॉलिसी है, और ये तीनों 2002, 1999, 2006 और 2016, ये मैं तीनों उपसभापति महोदय ऑथेंटिकेट करके सभा पटल पर रखूंगा। उसके बाद प्रश्न ये उठता है, जो कहा गया कि जो ट्रायल थी वो गलत हुई, किसी दूसरे हेलीकॉप्टर की ट्रायल हुई। मैं इस बात को नकारता हूं, यह बिल्कुल गलत है। यह पूरी भारत की वायुसेना को कलंकित करने की बात है। ट्रायल दोनों हेलीकॉप्टर्स की हुई। ऑगस्टा वेस्टलैंड की जहां तक वास्तविकता है, और मेरे से पूर्व वक्ता की जानकारी के लिए, क्योंकि बिकॉज ही सफर्स फ्रॉम एन ऑब्सेशन, दैट्स व्हाई ही कीप्स ऑन quoting the wrong country. He said, well, you can. It is not unparliamentary. If it is unparliamentary, you can expunge it. I feel that you're obsessed. This is too much. This is too much. You're a diabolic man. देखिए, मैं एक चीज कहूंगा। No. देखिए, Don't go for altercation. You speak. कह रहे हैं, You address a chair. ये विकृत मानसिकता प्रकट होती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये अपनी स्तर दिखा रहे हैं। मैं You address a chair. जिस स्तर पर गिर के ये बात करते हैं, मैं कृपा करके माफी चाहता हूं आपसे। मैं उस स्तर पर नहीं गिर सकता, ना मैं ऐसी भाषा किसी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। किसी और, वो जगह आपको मुबारक, वो जबान भी आपको मुबारक, वो मानसिकता भी आपको मुबारक। शर्मा जी, you address a chair. कुछ You address a बातें कही chair. गई, उसका जवाब You जरूरी address a है। chair. मुझे मालूम है सच्चाई chair. और हकीम की खुराक दोनों कड़वी होती है। हकीम की खुराक बीमारी को दूर करती है, सच्चाई जो है वो झूठे को भगाती है। ये अलग अलग दो बातें, एक बीमारी को भगाना, एक झूठ को भगाना। तो ये जो कहा गया माननीय उपसभापति महोदय आज इस सदन के अंदर कि गलत हेलीकॉप्टर की ट्रायल हुई, गलत हेलीकॉप्टर, दूसरा हेलीकॉप्टर की खरीदा, दूसरा गया। आपने नहीं, आपको नहीं कह रहा, आप तो सज्जन व्यक्ति हैं। फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल of Messrs. Augusta Westland was carried out, Defense Minister, in UK. So what has been said was not correct when I referred to the wrong country and the reaction. And trials of Mr. Sikorsky were carried out in the United States of America from 16th January 2008 to February 2008. The field evaluation trial team submitted its report in April 2008 and recommended AW101 helicopter of Messrs. Augusta Westland for induction into service. SPG was also part of the field evaluation trial team. Now, sir, at least those three things I put the record straight. Another issue is about the price. That the price which was negotiated by the Contract Negotiation Committee was 6 times. 6 times. But then the vendor climbed down. उन्होंने अपने आप ही कह दिया हम कम ले लेंगे, और ये मान गए, इससे क्रिमिनलिटी हो गई। मैंने भारत की वायुसेना, भारत की सेना को इस तरह से प्राइस नेगोशिएट करते
हमने ना सुना है। जो सरकार में रहे हैं वो सरकार के रिकॉर्ड होते हैं, हर सरकार के पास होते हैं। इसमें कोई अपने आप नहीं कह सकता अच्छा मैं कम करता हूँ, मैं बढ़ाता हूँ, तुम कम पे बेच रहे हो, तुम 6 गुना ज़्यादा पे हम खरीदना चाहते हैं। ये आज के समय, आज के युग में मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी सच्चाई हो। वैसे अगर आपको मिथ्या प्रचार और मायाजाल बनाना है, उसमें कोई भी बात कही जा सकती है, पर उसको स्वीकार करना गलत होगा, गैर जिम्मेवाराना बात होगी। मुझे एक कहना है, आज यहाँ इस सदन के अंदर मेरे से पूर्व वक्ता ने कुछ कागज पढ़े हैं। सदन को यह भी बताया गया है सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से, और मैं इसलिए पहले अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। माननीय उपसभापति महोदय, 4 मार्च 2016 को भारत के रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर ने कुछ सूचना दी लोकसभा में। उन्होंने पहले, अच्छा मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, 16 में माननीय रक्षा मंत्री ने, इन्होंने ये कहा कि मैं पढ़ दूं, on the reports of the arrest of the CEO of Finmeccanica in connection with the investigations in Italy regarding alleged financial malpractices by Messrs. Augusta Westland International Limited, UK, in the procurement of 12 VIP helicopters for the Indian Air Force, the Ministry of Defence on February 12, 2013, क्योंकि कहा गया सदन में कि पूर्व रक्षा मंत्री ने कुछ कहा नहीं, वर्तमान रक्षा मंत्री जी धन्यवाद, आपने सच्चाई सामने रखी। Asked the Central Bureau of Investigation to conduct an inquiry into the matter, CBI have registered a criminal case against Messrs. Augusta Westland and others on March 3, 2013 for alleged payment of bribes commission in the procurement of these helicopters. Further, the investigations is underway. During the investigations, letters rogatory have been sent to 8 countries, namely UAE, UK, Switzerland, Singapore, Italy, Mauritius, Tunisia, and British Virgin Islands. Finalization of investigations by the CBI is dependent upon receipt of the execution report of the pending letters rogatory from all these countries. It further goes on to say, which is important, it has been mentioned, because this is the statement of Honorable Raksha Mantri, that the Ministry of Defence terminated the contract with effect from 1st January 2014 on the grounds of breach of the provisions of the Pre-Contract Integrity Pact and breach of the terms of the contract by Messrs. Augusta Westland. This is the reply of Honorable Shri Parekar. Now, what was the contract? One was the Integrity Pact, which you have mentioned, informed the Parliament. The second was the contract itself, Article 22 and 23, which forbade कि कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई मिडलमैन नहीं होगा, किसी तरह का बाहरी प्रभाव नहीं होगा, और अगर हुआ तो भारत सरकार को ये अधिकार रहेगा, क्योंकि हम खरीदार हैं, कि हम इसको रद्द करेंगे सौदे को, हम बैंक गारंटी जब्त करेंगे, हम परफॉर्मेंस गारंटी जब्त करेंगे। ये सब बातें उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई थी। मुझे ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि आरोप लगाना आसान है कि कोई ऐसी सरकार नहीं होती, ना कोई नेतृत्व होता, जब कोई गंभीर बात उजागर होती है आप तुरंत बिना विलंब के उस पर कार्रवाई शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वयं कहा माननीय भूपेंद्र यादव जी, धन्यवाद, कि फरवरी 2012 में पहली मीडिया रिपोर्ट आई कि कोई बिचौलिए बीच में है, उसकी डिनायल आई। अप्रैल 2012 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने हमारी एम्बेसी को इटली में, रोम में हिदायत भेज दी। उन्होंने कहा दिक्कत आ रही है, जानकारी नहीं दे रहे,
जुलाई 2012 में एक फैसला लिया भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने, कि सीधा जुडिशियल अथॉरिटीज को अप्रोच करें और नेपल्स में प्रोसिक्यूटर के दफ्तर में एक फॉर्मल एप्लीकेशन हिंदुस्तान की सरकार ने डाली कि हमको जानकारी दी जाए। अब उसके बाद भारत के, क्योंकि यूके से बात हुई, यूके के लोग शामिल हैं, जिस व्यक्ति का नाम लिया गया वो भी ब्रिटिश नागरिक थे, तो वहां की सरकार से भी जानकारी ली जाए। और वहां की सरकार से जानकारी लेने के लिए विदेश मंत्रालय को रक्षा मंत्रालय ने आग्रह किया। विदेश मंत्रालय के भी ये बात पूरी कर, विदेश मंत्रालय के सचिव ने, सेक्रेटरी वेस्ट, उन्होंने वहां के विदेश सचिव को पत्र लिखा और हाई कमिश्नर जो भारत के हैं उनको वहां पत्र लिखा कि आप ज़रा इसकी जानकारी मालूमात करें, जिस व्यक्ति का, क्रिश्चियन मिशेल का आपने नाम लिया है, उसके बारे में, और जो भी जानकारी यूके की सरकार के पास है वो हिंदुस्तान की सरकार को फौरन भेज दी जाए। उसके बाद जो कार्रवाई हुई हमने बताई कि 1 जनवरी 2014 को कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया, ये भी बता दिया, दूसरे मित्रों ने बता दिया, हेलीकॉप्टर जब्त हो गए, बैंक गारंटी जब्त हो गई। एक बात यहां पर नहीं बताई गई कि मिलान की कोर्ट के अंदर इटली में कॉन्ट्रैक्ट तो रद्द किया, वहां पर मुकदमा भारत सरकार ने किया, हमारी पिछली सरकार ने मुकदमा किया वहां जाकर कि जो परफॉर्मेंस गारंटी है वो रिलीज हो ताकि वो पैसा भारत को आए। तो 450 करोड़ एक और 1662 करोड़ दो, कुल मिलाकर लगभग 2086 करोड़, 1600 के 50 करोड़ बाहर गया, 2086 करोड़ और 3 हेलीकॉप्टर यहां, पैसा आ गया। इससे ये इनकार करें या तो कि ये पैसा नहीं, ये सारी बातें नहीं हुई, मैं उसको स्वीकार करता हूं, अभी नहीं। अभी उसके बाद जो बात है वो उतनी ही गंभीर है। जो मुझे कहना यहां पे कहा गया, जब नाम लिए गए, कुछ पुर्चियों की बात हुई, कुछ और बात कही गई। मैं पहली बात कह दूं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें शोध संस्था को काम करना है कि एक व्यक्ति जो कारोबार करना चाहता है और क्या किसी का बिचौलिया बना है, वो ये पत्र लिखे जेल से एक पत्र लिख दे कि आपको किसको अप्रोच करना है, वो भी हाई कमिश्नर यूके, कि वो एम्बेसडर नहीं होता भारत में, हाई कमिश्नर होता है, इटली का एम्बेसडर होता है। तो अपने प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, वहां से संदेशा भेज रहे हैं कि यूके में हाई कमिश्नर को ये कहा जाए कि भारत में जो लोग प्रभावशाली, अब उसमें प्रभावशाली, इसमें कोई शक की बात नहीं है, हमारी तरफ से छायावाद की बात नहीं है, हमारे यहाँ रिमोट कंट्रोल नहीं है, हमारे तो अध्यक्षा और यूपीए की चेयरपर्सन, प्रधानमंत्री मौजूद है यहाँ, पूर्व प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री मौजूद हैं। अब अगर नाम लिए जाएं कि ये लोग प्रभावशाली हैं, तो मान लीजिए, मेरे पूर्व वक्ता जी को थोड़ी मैं सलाह दे दूं, इनका बड़ा ये बाकियों के बारे में जो कहते हैं, मान लीजिए कि आपका ही कोई मित्र, मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगाता हूं कि आप कोई ऐसा काम करेंगे, नहीं भी करना चाहिए, कोई आपके पास भी कोई लॉबी करने के लिए आ जाए कि मित्र आज की सरकार में फलां काम कराना है, No, please come. तो किससे बात की जाए? No, please come. You have बात two more कह देंगे speakers. साहब ये कि प्रधानमंत्री जी have- मोदी जी हैं, उनके नजदीक पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी हैं, शर्मा जी, शायद रक्षा मंत्री हैं। Two more speakers are there. नहीं नहीं, प्लीज प्लीज You need not say everything. प्लीज, आई विल कंक्लूड, प्लीज Two more speakers are there. Sri A.K. Antony is to speak. प्लीज सर, That is प्लीज the सर, point. आई विल कंक्लूड, A.K. Antony is to speak. प्लीज सर, आई विल। Then Ahmed Patel, yes. Yeah, I will allow you. ये ठीक है मैं तो ये मिसाल दे रहा हूँ। PM's reference he has taken, sir. He has taken PM's reference, sir. एक अमित शाह जी का नाम ले रहे हैं, अमित शाह जी यहाँ पर है नहीं जो वो अपने इस को हाउस के डिफेंड कर मेंबर नहीं सके, है। इसलिए मुझे लगता PM है No, that is a इसलिए लेता हूँ। कहा जाए कि इतनी शांति के साथ अमित- अभी डिबेट no, no. हुई है, ऐसा कोई काम ना करें। That name cannot be taken, he cannot come and defend Sir. it. So that is explained. Please interrupt, Okay, not explain be counted. Explain kar do. Now What please I am conclude. saying, please sir,
If Please I am not conclude. being interrupted, now this is not fair to me. No, this you is a are sensitive already- matter. you If are I am being two- repeatedly two interrupted. more. No, sir. Sir, Nobody please. interrupted you. I would have Two more concluded. speakers are there. I would have concluded at least 5 minutes before if I was not being interrupted. No. Please Nobody allow me to interrupted. speak, sir. Nobody सर interrupted. मुझे एक चीज कहनी है कि कोई बिचौलिया किसी का नाम ले दे, does that make that person guilty or complicit? It's a fundamental question. It's shameful even to suggest otherwise. दूसरी बात, कोई पुर्ची बताई कि लिख दिया इसको इतना दो, इसको इतना दो। कोई बिचौलिया अपना पैसा कमाने के लिए 10 काम आपकी सरकार में पता नहीं कितने लोग घूमते होंगे, मैं आरोप नहीं लगाता हूं। जो कोई, अरे चुप करो भाई, बैठो बैठो। तो कोई 10 लोगों का तुम्हारे नाम लिख दे, कोई आपके यहाँ, अरे सुन लो भैया, काहे बदहजमी है, सच्चाई से बैठिए बैठिए। तो आपके यहाँ कोई लिख दे के साहब फलां प्रभावशाली और फलां को इतना, उस बेचारे को ना पता हो, ना प्रभावशाली जरूर हो, ना उसने कुछ लिया हो, तो आप आरोपी बना देंगे। मुझे ये कहना है किस नहीं सर, मुझे बात पूरी करने दें। Please. मैं कर रहा हूं। please अब बार बार conclude. देखिए, आप तो मुझे 90 सेकंड भी नहीं देते, घंटी बज जाती है। What are you नहीं, साहब, talking? ऐसा न्याय करिए। All नहीं, your party ये विषय time है, is सर, already देखिए, over. There are सर, two more speakers. देखिए, I आप have नहीं to चाहते manage मेरी also. बात को, देखिए मेरी बात को खत्म कौन होने दे रहा है? You took 31 minutes, more than anybody 5 else. minutes I have been interrupted. Give me 5 more then. No. Everybody is interrupted. Everybody is interrupted Sir, here. sir, 2 things I will say and conclude. Please, Deputy Chairman, sir. Now, what has been said here, that one of the papers says, again a person in prison, saying that contact Monti, who was the Prime Minister of Italy, and Racchiano, who was an ambassador, to contact XYZ, former Prime Minister's name is taken. What a ridiculous argument. Naturally, the person, if he can reach his own Prime Minister, everybody knows who the Prime Minister of India at that time was, what that mean. Whatever has been said, that's why I said by innuendo, is something which could have been avoided, which should not have been said. We know the present president's name is mentioned. All these leaders were in the government of the day. So therefore, I reject with contempt the insinuations that have been made, the aspersions that have been cast. And I would also like to say, the list is a long one if we start this. Acquisitions and allegations have been there. And my dear friends, for 10 years, your government was there earlier. Don't force me to take the list of acquisitions and allegations. And no, I will tell you. Sir, I am concluding. ये बैठो बैठो, ये बैठिए. Sir, Okay, please conclude. All right. You please conclude. sir, You say, I am concluding you address only the chair just and by finish. saying, Deputy Chairman, sir, So, yeah. perhaps it Tell will me, be very don't helpful. tell them, tell me. Sir. Address the chair and Deputy finish. Chairman, sir, since my friends are taking so much of objection, I was referring to what has been said, and it's my duty when I speak for my party, when such wild accusations have been hurled in an irresponsible manner, to place the true facts before this House and before the people of this country. Sir, even the Judge Maiga, who has written the judgment, has given an interview, and I'm going to authenticate this also. He has said, and I quote, and I will authenticate, "We have no evidence against Sonia Gandhi, only a mention of a name in a fax. The translation of the fax was sent to Mr. Michel. Ms. Gandhi has been indicated as someone who will fly in the VVIP helicopter. The fact, the LOPS said, does not fly in Mi-8. The same place is the mention of Mr. Manmohan Singh. This manuscript was found in the jail. He wrote this slip of paper with the names of Italian Prime Minister as context. And the judge has dismissed it. Okay, please. So as I, Place on the table, sir, I am authenticate and concluding. place. I cannot conclude with quoting Yeah, a please. judgment. Sir, मुझे आखिर में एक चीज कहनी है
कि बाकी, अरे व्यवधान अगर मंत्री डालेंगे अच्छा नहीं है। बैठिए। मुझे एक आग्रह करना है अंत में अपनी बात को विराम देने से पहले, कि मुझसे मत पूछिए, क्योंकि कहा गया कि आप बताएं किसने क्या कहा। बेहतर यह होगा कि अब आप बताएं, जो नया तोहफा लाए हैं उसने अटल जी का, आरएसएस का, बीजेपी के बारे में क्या कहा। अगली बार हम सदन में रखेंगे, ये जवाब देंगे। ये महंगे पड़ेंगे आपको, सदन को। एक विकृत मानसिकता के व्यक्ति हैं जो हमेशा गुमराह करने में विश्वास करते हैं। धन्यवाद। महंगे पड़ेंगे कि that's आपको fine. महंगे पड़ेंगे